सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम विनोद पांडे है। विनोद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर बिहार का रहने वाला हूँ और पुणे में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के पहले विष्णु जी, ब्रह्मा जी और दुर्गा जी, गणेश जी, ऐसे सारी देवी देवताओं को पूजा करते थे। ऐसे करते करते हम बहुत परेशान हो चुके थे। ये सारी पूजा करते थे भी, और हम जाति से ब्राह्मण है, सब पूजा भी करवाते थे, खुद करते थे और लोगों को भी करवाते थे। इस तरह से हमने जितनी भी पूजा थी सब हमने कर लिया था। करते करते हम बहुत परेशान हो गए थे और हमें राहत थोड़ा बहुत मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था। इन भगवानों के सामने हम रोते थे कि हे भगवान, हम इतना भक्ति करते हैं फिर भी हमारी ऐसी स्थिति क्यों हो रहा है। ना हमारे घर खाने के लिए पैसे हैं, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, तो हमारी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। और हम नौकरी भी करते थे, साथ में हमारा खेती भी था, फिर भी हमारे पास जो भी पैसे आते थे कर्ज और बीमारी में जा रहे थे। ऐसे करते करते हम बिल्कुल नाराज़ हो चुके थे। निराश होते होते हमारा ऐसा लग रहा था कि ये भक्ति फिर करना क्यों है जब हमारे साथ में ऐसा बीत रहा है। एक बार हमारे साथी के ऊपर देवी जी आते थे, तो देवी जी से मैंने पूछा कि आपको मैंने 10 दिन पूजा किया, जग में भी मैंने 10 दिन आपका सेवा किया, फिर भी हमारे साथ में 10 दिन ऐसा बीमारी क्यों हो गया, 10 दिन का बीमारी हमारे को लग गया, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो देवी जी ने बोला ये तुम्हारा कर्म का दंड है, तुम्हारे कर्मों को दंड को मैं नहीं मिट सकता हूँ। इतना कह के देवी जी चुपचाप हो गए। और मैं साथ साथ में नशा भी करता था, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, ये सब का दुकान मैं उधार कर लिया था। जब चाहिए तब मैं वहाँ से लेकर आता था और मनमानी जितना भी नशा मुझे चाहता था मैं उतना में नशा करता था। ऐसे करते करते मुझे कम से कम तो मेरे ऊपर 4-5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे। मैं कर्ज से बहुत परेशान हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक कर्ज कब समाप्त होए, हमें तो खेती तो ना बेचना पड़े। और हमारे साथी भी मुझे बहुत चाहते थे, तुम इतना भक्ति करते हो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फ़ायदा तुम्हारा भक्ति करने का है। मैं उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक हमारे साथी फैक्ट्री में काम करता था, उसने एक पम्पलेट ला के दिया जिसमें 10 सवाले होता था। वह सवाले को मेरे पास में ला के रख दिया, बोला तुम तो जाति से ब्राह्मण हो, तुम इस सवालों का जवाब दो। उसमें था ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता कौन है, हमारा जन्म देने में और मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, दुर्गा का पति कौन है, इतनी भी भक्ति करके हम फिर क्यों दुखी होती है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो मेरे से एक भी सवाल का जवाब नहीं हो सका, तो मैं निराश हो चुका। फिर बाद में मैं वो पर्ची दूसरे को दिया, दूसरे साथी को दिया। वो साथी ने फिर बरवाला जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेकर के आने के बाद में मैं तो पहले वाला परंपरागत साधना करते रहा, करते करते और मेरा बुरा हाल हो रहा था। वह बोल रहा था कि तुम भी संत रामपाल जी महाराज के पास में जा कर के नाम दीक्षा ले लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे करते करते 6 महीना चला गया। 6 महीने के बाद में मैं बरवाला जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। विनोद जी आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं वो महाराष्ट्र के ही संत आपको दे सकते थे, किसी और के पास भी आप ज्ञान ले सकते थे? सर और साधना करके तो हम थक ही लिए थे, लेकिन ये साधना जो होता है ये हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा या ब्रह्म, जिसे हम गीता में काल भी कहा गया है, ये हमारी कर्मदंड को नहीं मिट सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में और कोई संत नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जो आपके कर्मदंड को मिटा सकता है? सर नहीं, अगर कोई कर्मदंड मिटने वाले गुरु होते थे तो मैं रामपाल जी महाराज के पास में क्यों जाता था। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपने कर्म दंड को मिटाने के लिए नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारे जो आर्थिक स्थिति थी धीरे धीरे सुधार होता गया। सर आपका जो कर्ज था वो कैसे दूर हुआ?
हाँ सर, कर्ज हमारा, जब हम रामपाल जी के शरण में आए, भक्ति किए, तो 2 साल भक्ति करने के बाद में हमें एक लोन मिला। वही लोन पहले हमें मिल ही नहीं रहा था, लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में इनकी भक्ति में ऐसे शक्ति है, किसी भी काम असंभव नहीं होता है। फिर लोन मिलने के बाद में धीरे धीरे सबको कर्ज हम देने लगे और आज हम कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। हमारा शारीरिक प्रॉब्लम था, हमें बवासीर का बीमारी था, हमारे शरीर में जलन था और पेशाब के रास्ते में हमें जलन का बीमारी होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हमें वो भी बीमारी बिन दवाई के ही ठीक हो गया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ रामपाल जी महाराज ने दिए हैं, जिसको हम कहें तो हमारे मुंह का थूक सूख जाएगा, इतना लाभ रामपाल जी महाराज दिए हैं। सर, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है। सर, आपने बताया कि आप भी पहले नशा करते थे, तो आपका क्या अनुभव रहा सर? हाँ सर, ये सही बात है। जो भी लोग रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं उनके नशे सारे विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं, जिससे हमारे मनुष्य समाज का, सभी लोगों का नशा छूट जाता है और मन पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। विनोद जी, आप एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो ब्राह्मण समाज है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आज भी क्रिया और कर्म कांड में विश्वास करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम ब्राह्मण समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो साधना आप कर रहे हैं, ये साधना छोड़ करके आप शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त करें और 84 लाख योनियों से मुक्त करें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मिलते हैं। अगर इस मनुष्य जीवन में शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना, गीता अनुसार साधना नहीं प्राप्त हुआ तो हम कुत्ते गधे की योनि में जाएंगे। इससे बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए सद्भक्ति ग्रहण करें और मोक्ष प्राप्त करें। सर, कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर, बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते हैं। यूट्यूब, फेसबुक पर सर्च करके उनका नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से मंत्र ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।